मूवी शुरू होती है और हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो एक फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए आए होते हैं। अब उनमें से एक आदमी एक एलिगेटर देखता है जिसे वो शूट कर देता है और उसे देखने के लिए वो पानी में जाता है। तभी कोई उसे अंदर खींच लेता है। अब दूसरा आदमी देखकर घबरा जाता है और आवाज़ देने लगता है। तभी हमें एक अजीब सा आदमी दिखता है जो उसे भी पानी के अंदर खींच लेता है। यहीं पर शिफ्ट होता है और हमें एक मेडिकल कॉलेज दिखाया जाता है जिसमें हम डैना नाम की लड़की को देखते हैं जो सर्जरी करना सीख रही होती है, लेकिन वो स्नेक को काट नहीं पाती है। तभी कर्ट जो कि डैना का प्रोफेसर होता है वो वहाँ पर आता है और वो स्नेक को काटने के लिए कहता है, जिस पर डैना कहती है कि मुझे काटते हुए वॉमिट जैसा फील होता है, जिस पर कर्ट उसे वो स्नेक को ज़बरदस्ती करके काटता है। कर्ट उसे रिसर्च के लिए जंगल में चलने का कहता है जिससे उसे एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है, जिसकी वजह से डैना को आसानी से पासिंग मार्क्स मिल जाते। डैना इसके लिए मना तो काफ़ी करती है, लेकिन कर्ट उसे अपना नंबर दे देता है ताकि जब भी उसका मूड चेंज हो तो वो आ जाए। अब हमें डैना का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जो कि डैना को पार्टी में आने का कहता है। तभी वो कर्ट का नंबर देखता है जिस पर वो गुस्सा करते हुए डैना से पूछता है, जिस पर डैना उसे बताती है कि ये नंबर उसके प्रोफेसर का है जिसने ट्रिप अरेंज की है स्टूडेंट्स के लिए जिससे वो आसानी से पास हो सके, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे साफ इनकार कर देता है। अब दूसरे दिन हम कर्ट को देखते हैं जो जंगल में जाने की तैयारी कर रहा होता है और स्टूडेंट्स जमाल, गैरी और शैली भी वहाँ पर आते हैं, जिस पर जमाल एक ईव नाम की लड़की से उन्हें इंट्रोड्यूस करता है जो कि काफ़ी वियर्ड थी। वो लोग कार में बैठकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ डैना आ जाती है क्योंकि उसे भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने थे। अब रास्ते में जब वो जाने लगते हैं तो उनके फ़ोन की सिग्नल बंद हो जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि वो जंगल के काफ़ी करीब हैं। सब उस जंगल में पहुंच जाते हैं। वो एक जगह पर अपना कैंप लगा लेते हैं। तभी कर्ट डैना को बताता है कि वो काफ़ी बार अपने डैड के साथ इस जगह पर आ चुका है जब वो छोटा था। अब गैरी और शैली उस जगह को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं, जहां गैरी शैली को अपने बचपन की बातें बताता है कि जब वो छोटा था तब उसने ब्रेसेस निकाले थे, लेकिन किसी ने भी नोटिस नहीं किया, इवन उसके टीचर्स ने भी नहीं। लेकिन एक लड़की ने नोटिस किया, वो तुम थी। जिसके बाद वो उसे बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है, जिस पर शैली भी उसे बताती कि वो भी उसे बहुत पसंद करती है। अब दूसरी तरफ हम जमाल और ईव को देखते हैं जो दोनों एक साथ होते हैं। उन्हें काफ़ी अजीब और क्रीपी फील हो रहा होता है, जैसे उन पर कोई नज़र रखे हुए है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ हम डैना को भी देखते हैं जो काफ़ी इंटरेस्ट से अपना काम में लगी होती है। वो उस जगह को एक्सप्लोर करती है और नोट करती है। अब सब कैंप की तरफ आ जाते हैं जहाँ कर्ट उनसे पूछता है कि तुम लोगों को ये जंगल कैसा लगा, जिस पर जमाल उन्हें कहता है कि उन्हें ये बहुत मज़ा आया। अब दूसरे दिन कर्ट उन्हें जंगल के बारे में बताते हुए आगे बढ़ता है, जहाँ उन लोगों को वही मरा हुआ एलिगेटर मिलता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। तभी कर्ट उस एलिगेटर को देखकर बताता है कि वो मरा हुआ है, जिस पर वो लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं। इस पर डेल नाम का आदमी उन्हें बताता है कि ये किसी हंटर का काम होगा और उन्हें कहता है कि ये जंगल रात में सेफ नहीं है, जहाँ तुम्हें निकलना नहीं चाहिए। ये सब कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अब रात हो जाती है तो सब लोग अपने कैंप में सो रहे होते हैं, लेकिन जमाल और ईव बाहर चले जाते हैं, जिस पर ईव जमाल को कहती है कि उसे ये जगह बहुत क्रीपी लग रही है, जिस पर जमाल उसे इग्नोर कर देता है। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो जमाल को एक हुक के थ्रू खींचता है और उसे मार देता है, जिसे देखकर ईव बहुत चिल्लाते हैं और भागने लगती है। तभी उसका एक पैर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। आगे चलते चलते उसका दूसरा पैर भी फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ ईव की आवाज़ सुनकर सब लोग अपने कैंप से बाहर आ जाते हैं, जिस पर कर्ट टॉर्च मांग है और वो सब अपने साथ गैरी को भी लेकर जाता है और वो शैली और डैना को वहीं रुकने का कहता है। अब वो दोनों जब आगे बढ़ते हैं तो गैरी काफ़ी डरा हुआ रहता है। वो कहता है कि उसी हंटर ने उन लोगों को भी मार दिया होगा, जिस पर कर्ट उसे तसल्ली देता है और उन्हें ढूंढने का कहता है। लेकिन तभी उनके पीछे किलर आ जाता है जो कर्ट के मुंह पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर गैरी डर कर भागने लगता है और वो किलर गैरी के पीछे पड़ जाता है। गैरी भागते भागते कैंप तक पहुंच जाता है, जहां वो शैली और डैना को सब बताता है और
कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, जिस पर डैना उससे कर्ट के बारे में पूछती है, जिस पर गैरी उसे झूठ कहता है कि उस किलर ने कर्ट को मार दिया है। ये सुनकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। तभी डैना कहती है कि हमें हेल्प मांगनी चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, जिसके लिए वो लोग काफ़ी देर तक मना करते हैं। लेकिन डैना कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जिस पर वहाँ से डेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तभी वो लोग भागते हुए एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ डैना टॉर्च से आसपास चेक करती है तो उसे वो किलर दिखता है, जिसे वो अपना वहम सोचकर आगे बढ़ती है। आगे उन लोगों को उनकी कार मिलती है। वो लोग कार में बैठे हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही होती है, जिस पर गैरी देखता है कि उस किलर ने उनकी गाड़ी को भी पंचर कर दिया है। अब वो लोग डर कर कार के नीचे छुप जाते हैं। तभी वहाँ किलर आ जाता है। वो उन लोगों की आवाज़ सुनकर डैना को बाहर खींचकर मारने ही वाला होता है। तभी डेल आ जाता है, जिसे देखकर किलर भाग जाता है। तभी गैरी उसे पुलिस को कॉल करने के लिए इस जंगल से निकलने का कहता है, जिस पर वो गैरी को एक हथियार से मारकर बेहोश कर देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि डेल भी उनके साथ मिला हुआ है। अब वो उन लड़कियों के पास बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैं तुम लोग के साथ गेम खेलूँगा। ये कहते ही वो उन्हें भी मारकर बेहोश कर देता है और अपने कैबिन में ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि डेल उस किलर को तैयार कर रहा होता है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि वो डेल का बेटा है। अब डैना को होश आता है तो वो चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो किलर उसके पास आता है, जो काफ़ी अजीब और क्रीपी दिखता था। उसे देख डैना काफ़ी डर जाती है और चिल्लाती है। तभी डेल आता है और कहता है कि डरो मत, आज हम लोग एक डेट करेंगे जो काफ़ी स्पेशल होगी और वो इंसानी मांस होगा। ये कहते ही वो गैरी को खींचते हुए वहाँ से लेकर जाता है और उसे बांध देता है। वो लोग उसको मारकर उसका मीट बनाते हैं और वो सबको सर्व करते हैं, जिस पर डैना उसे नहीं खाती और शैली को भी मना कर देती है खाने के लिए, जिस पर डेल शैली को एक हथियार देता है और कहता है कि अगर तुम्हें नहीं खाना है तो खुद हंट करो और खाओ, जिस पर शैली भागती है। दरअसल ये डेल की चाल थी, उसे शैली को मारना था, जिसके लिए वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और गन से उसे शूट करने जाता है। लेकिन तभी शैली एक ट्रैप में फंस जाती है, जिसकी वजह से उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे वो किलर काफ़ी निराश हो जाते हैं। दूसरी तरफ डैना अपने आप को आज़ाद कर चुकी होती है। तभी उसे उसी कैबिन से आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो अंदर जाती है, जहाँ उसे कर्ट दिखता है, जो बेहोशी की हालत में होता है। वो उसे लेकर जाने ही लगती है। तभी वहाँ पर वो किलर्स आ जाते हैं, जिसे देख कर्ट खुश हो जाता है और वो गैरी के मांस को खाने लगता है। और हमें यहाँ एक और ट्विस्ट मिलता है कि कर्ट भी उन लोगों के साथ मिला हुआ होता है, जिस पर वो उन्हें कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं, जिस पर वो लोग उसके बॉयफ्रेंड को दिखाते हैं, जो कि काफ़ी ज़ख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। अब ये सब देखकर डैना वहाँ से एक पैन लेकर उन पर अटैक कर देती है, वहाँ से भागती है। तभी वो लोग भी अपनी गन लेकर वहाँ भागते हैं, लेकिन तभी डैना को आइडिया आता है और वो उस कैबिन में वापस चली जाती है और हर जगह पेट्रोल छिड़क देती है। वो उन लोग को अपनी तरफ बुलाती है। जैसे ही वो आग लगाने लगती है, तभी वो किलर डैना के पीछे आ जाता है, जिस पर डैना उसकी गन लेकर उसे शूट कर देती है और कैबिन में आग लगा देती है। अब डैना जब वहाँ से जाने लगती है, तभी वहाँ उसे उसका बॉयफ्रेंड दिखता है, जो कि अभी ज़िंदा होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है। लेकिन तभी वहाँ कर्ट आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जल चुका होता है और वो अपना ही मांस खा रहा होता है, जिसे देख वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। लेकिन डैना उसे कहती है कि तुम किसी की जान लेकर उसे खा लेते हो, मैं तुम्हें मार दूँगी, जिस पर कर्ट हंसता है और कहता है कि तुम्हें तो डर लगता है, तुम कैसे मार सकोगी, जिस पर वो उसे नाइफ से बहुत बार स्टैब करके मार देती है और वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ डैना का बॉयफ्रेंड भी एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके वो भी मर जाता है और वहीं हमें वो किलर भी दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी जल चुका था, लेकिन वो ज़िंदा था, जिसका मतलब ये है कि वो भी अब शिकार करेगा। और यहीं पर ही ये वो मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।